नमस्कार दोस्तों, शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएपी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था। इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहले हमें एसएपी यूज़ करने के लिए GUI फाइल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, तो वो हमें इंस्टॉल करना है। तो आज मैं आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंस्टॉल करने के बाद एसएपी MMC से एसएपी स्टार्ट करना है और उसको किस तरीके से एंट्री करना है। वैसे बहुत बेसिक है और ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे, लेकिन मैं वीडियो की पूरी लाइन बना रहा हूँ तो इसमें ये स्टेप ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है SAP GUI। अभी जैसे कि मेरे पास 750 है, 750 में मैं करूँगा, यहाँ पे 750 पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे अलग अलग, लेकिन आपको कंफ्यूज होने है अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप सीधा SAP GUI सेटअप ले लीजिएगा। सेटअप ऑल लेंगे तो जो अननेसेसरी होंगे, मतलब जो नेटवर्क रिलेटेड हो, नेटव्यूअर, काफ़ी सारे सेटिंग्स आएंगे, आपको GUI सेटअप लेना है। लेकिन मैंने बताया था वैसे ही SAP का कोई भी सेटअप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज़ के बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी SAP का कोई इंस्टॉलेशन आप शुरू कर रहे हो तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, और जो भी आईडी से आप लॉगिन हो रहे हो वो आईडी भी फुल राइट्स वाला होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। करना है हमें। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो हमने सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे भी आप डिटेल ले सकते हो अगर जैसे आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये सब सप्लाई चेन वगैरह के जो फ्रंट एंड एड ऑन रहते हैं, तो अगर आप ज़रूरत नहीं है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, तो उतना आपका स्पेस बचेगा और सिस्टम भी उतना फास्ट रहेगा। तो ये सब इंटीग्रेशन वगैरह है वो आप लेटर में भी उसको ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेक्ट करना ही करना है। आपको नहीं करना है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद और एक बार नेक्स्ट पे। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है वीडियो में कि वो लोग ये भी बताते हैं कि SAP इंस्टॉलेशन और SAP इंस्टॉलेशन में वो लोग GUI दिखाते हैं, तो वो गलत बात है। SAP इंस्टॉलेशन और GUI में काफ़ी सारा डिफरेंस रहता है। तो ये जो है वो एक्चुअली सिर्फ फ्रंट प्रेजेंटेशन लेयर है। SAP इंस्टॉलेशन जो मैंने ऑलरेडी बताया उस तरीके का रहता है। ये GUI है, थोड़ा टाइम लेगा, तो अभी वेट कर रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम उसको SAP MMC जाएंगे, वहाँ पे सर्विस स्टार्ट करेंगे, IP एड्रेस ऐड करेंगे और उसके बाद उसको हम फ्रंट स्क्रीन पे लाके शुरू करेंगे। अभी ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि शायद रिस्टार्ट का ऑप्शन मांगेगा। अभी जैसे कि आपने देखा कि ये SAP इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अभी ये स्क्रीन की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसका आइकन बना हुआ है। अभी इसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे, SAP MMC मतलब मैनेजमेंट कंसोल है, वहाँ से SAP को ऑन करेंगे। जब आप इंस्टॉलेशन करने के बाद ऐसा देखोगे तो आपको इसी तरीके का पूरा लेआउट आपके खुद के स्क्रीन पे भी मिलेगा। अभी जैसे कि ऑप्शन देख रहे हो DAA डायग्नोस्टिक एजेंट, और उसके बाद है हमारा SID MMC जो था वो।
थोड़ी देर में DA शुरू हो जाएगा, क्योंकि DA ऑटोमेटिक सर्विस रहती है, वो विंडोज़ के साथ ही शुरू हो जाती है। SAP का जो बाकी का सिस्टम है वो शुरू करना है, तो अगर इसको शुरू करना है तो हम इसको दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक तो राइट क्लिक करके यहाँ से सारी सिस्टम एक साथ कर सकते हैं, और दूसरा कि ऑलरेडी अगर ये ग्रीन है मतलब ये शुरू हो गया है तो हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ आने के बाद ऑल टास्क पे जाना है और स्टार्ट करना है। अगर आप पहला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाओगे तो पर्टिकुलर सर्विस शुरू होगी, यहाँ से पूरी इसकी जो चेन बनी रहती है वो सब शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क वगैरह कुछ ज़्यादा लोड वगैरह है तो कितनी देर तक वेट करेगा, इसके लिए टाइम आउट है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं ओके देके। यहाँ पे आपने जिस सिस्टम से लॉगिन किया है उस सिस्टम का आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड दूंगा। आईडी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड मैं दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो धीरे धीरे वो पहले येलो होगा और येलो के बाद ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप उसके सर्विसेज वगैरह देख सकते हो। ये जो ब्लू सिंबल है वो हमारे डेटाबेस का है। ये जो है यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज शुरू होंगी, डेटाबेस वगैरह। उसके बाद डिस्प्ले प्लस वर्क मतलब जो आपका होस्ट कंट्रोल रिलेटेड सर्विसेज वगैरह शुरू होगी, कर्नल रिलेटेड सर्विसेज वगैरह शुरू होगी। ये जब ग्रीन हो जाएगा तो नीचे के जो स्टेटस, करंट स्टेटस, ओपन अलर्ट्स वो वगैरह आपको दिखना शुरू हो जाएगा वन बाय वन। और इसके बाद ये यहाँ पे आएगा एज अ एबेप WP टेबल, मतलब एबेप वर्क प्रोसेस टेबल, और ये रहेगा आपका ICM इंटरनेट कनेक्शन मैनेजर। तो इस तरीके का पूरा SAP का अलग अलग जगह पे बटा हुआ है। तो कभी कभी विंडोज़ लेवल पे अगर आपका SAP इंस्टॉलेशन में एरर आती है तो आप यहाँ से जो ये लॉग देख रहे हो, सिस्टम लॉग, उसको भी रिफ़र कर सकते हो। इस तरीके से देखिए आपको काफ़ी सारे लॉग वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये ऐसा शुरू हो जाता है सिस्टम, तो आप इसको भी रिफ़र कर सकते हो। इसमें लिखा रहता है जो भी आप, जैसे मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था कि लॉग क्या होता है, तो इसे भी लॉग ही बोलते हैं कि जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है वो सिस्टम लेवल पे किस तरीके से राइट होती है, तो इसको लॉग बोल सकते हो आप। उसके बाद ये प्रोसेस लिस्ट, ये जो सर्विसेज है ये शुरू होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, और कभी कभी ये 4-5 मिनट भी लगती है। और कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 बार शुरू नहीं होती है तो आपको थोड़ी देर बाद वेट करना है और थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करना है, क्योंकि सिस्टम शुरू होने के टाइम पे काफ़ी सारी फाइल्स ऐसी होती है जो टेम्पररी एक्सेस होती है। तो अगर सिस्टम टेम्पररी एक्सेस के टाइम पे अगर उसको प्रॉपर स्पेस या मैनेजमेंट वगैरह नहीं हो रहा है तो भी वो स्किप हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि 300 सेकंड का टाइम था, तो अगर उसको 300 सेकंड्स में वो नहीं मिला है तो वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी एक बार नहीं होता है तो उसको 2 से 3 बार ट्राई करनी चाहिए। ये ब्लू येलो है, इसका मतलब है कभी ये प्रॉपर शुरू नहीं हुआ है। जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक SAP आपका प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा। देखिए अब ये ग्रीन हो गया, मतलब आपका SAP कंप्लीट शुरू हो गया है। अब ये ग्रीन होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसका प्रोसेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रोसेस किस तरीके के रहते हैं, SAP की वर्क प्रोसेस है कि अगर आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन के टाइम पे आपको यहाँ से भी प्रोसेस दिखेगी कि कौन सा यूज़र क्या कर रहा है। तो इस तरीके के रहते हैं। ये जो DIA लिखा है वो होता है डायलॉग इंस्टेंस। UPD है मतलब अपग्रेड का जो होता है प्रोसेस। उसके बाद NQ मतलब कितनी क्यू में पड़ा हुआ है। उसके बाद BTC मतलब होता है बैकग्राउंड प्रोसेस, जॉब चलती है उसकी जो सर्विसेज है। SPO होता है स्पूल, मतलब आप प्रिंटिंग वगैरह के जो लेते हैं उसको SAP ने प्रिंटिंग के तौर पे स्पूल नाम दिया है। दूसरा रहता है VB2 अपडेट्स, तो उसको VB2 अपडेट्स बोलते हैं। आप SM13 में अगर देख रहे हो तो वहाँ पे जो अपडेट्स देख रहे हो यहाँ पे UP के नाम से आते हैं। तो इस तरीके से आपको SAP MMC पता चल जाएगा। ये शुरुआत में -1 वगैरह हो रहा है, उसका आपको वेट करना है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका लॉग बैकअप या स्पेस वगैरह नहीं मिलता है तो भी ये माइनस में जाता है। ये माइनस में है, इसका मतलब है कि अभी सिस्टम प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुआ है। तो ये जब तक शुरू हो जाता है तब तक हम इसका कॉन्फ़िग करेंगे SAP GUI में।
सबसे पहले जब SAP GUI शुरू करेंगे तो इस तरीके का कुछ लेआउट आएगा। अभी ये जो लेआउट है, आजकल आपको ये लेआउट ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये लेआउट थोड़ा ज़्यादा लोडेड है। और ये जो टच स्क्रीन वगैरह जो सिस्टम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप अगर पुराना लुक है तो उनको ये लगेगा कि पुराना सिस्टम है, लेकिन वो एक्चुअली SAP GUI का थीम है। तो ये लोड लेता है, इसलिए मैं इसका थीम चेंज कर रहा हूँ यहाँ से जाके ऑप्शन से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल डिज़ाइंस में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे थीम वगैरह मिलेगा। तो आपकी सिस्टम नॉर्मल है, मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप विजुअल जो फियरी थीम है उसको सिलेक्ट ना करिए और नॉर्मल थीम लीजिएगा। यहाँ से आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगे। तो जो सबसे सिस्टम बेस चलाने वाली थीम है वो सिग्नेचर थीम रहती है जो SAP की है। यहाँ आके आप एनिमेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ये शुरू किया, अभी इसको मैं एक बार बंद कर दूंगा, उसके बाद फिर से शुरू करूंगा तो वो थोड़ा अलग दिखेगा। तो आप भी इस तरीके से इसको लेआउट कर सकते हैं। और ये जो थीम का ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि आपको कलर्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन GUI का पोर्शन थोड़ा बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें जस्ट मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ। ये स्क्रीन ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले जब आपने इंस्टॉल कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है न्यू पे। आपको ये जो सिस्टम शुरू हो गई, उसके बाद हमें यहाँ पे यूज़र स्पेसिफिक सिस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें नाम देना है। अभी जैसे कि मैं नाम दूंगा यहाँ पे SMM, और जैसे कि मैं नाम देता हूँ शेयर नॉलेज। शेयर नॉलेज SAP। उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा IP एड्रेस। अभी कंपनी यूज़ वगैरह में क्या रहता है कि IP एड्रेस की एक रेंज होती है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि IP एड्रेस कौन सा देना है। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट जो भी चल रहा है वो इंटरनेट में जो भी IP एड्रेस है वो ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप बेस्ट ऑप्शन है CMD पे जाइए और वहाँ पे लिख दीजिए IP config, तो आपको यहाँ पे IP एड्रेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे आपको IPv4 में मिलेगा। IPv6 और 4 का ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है। आपको यहाँ पे ये IP लेना है 192.196.1141। तो ये IP पे आपका SAP एक्सेस होगा 192.168.1141। और ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर आप जितनी बार रिबूट करोगे वगैरह करोगे तो IP एड्रेस आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम नेटवर्क में नहीं होती है, आपकी प्राइवेट सिस्टम है। उसके बाद इंस्टेंस नंबर, जैसे हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो नंबर वगैरह आ रहे थे तो इंस्टेंस में हमने नंबर दिया था 00। उसके बाद हमारा रहेगा SID हमारा रहेगा SMM। उसके बाद ये राउटर है। ये राउटर वगैरह की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप कंपनीज़ में काम करते हो और आपकी सिस्टम को आउटसाइड नेटवर्क से यूज़ करना है। मतलब आपका अगर एक .com करके पूरा ग्रुप है तो SAP में उस तरीके से रहता है कि वो जो ग्रुप है उसी लोग यूज़ कर पाते हैं, बाहर के लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको बाहर के लोगों को एक्सेस करने के लिए देना है घर से या खुद के प्राइवेट नेटवर्क से, तो आपको राउटर इंस्टॉल करके राउटर की स्ट्रिंग देनी पड़ती है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद आपको और नेक्स्ट करना है एक बार। उसके बाद आपको फिनिश पे करना है। फिनिश पे आप करोगे तो यहाँ पे आपकी ऐसा एंट्री बन जाएगी। इसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या स्टेटस हुआ है। अब ये येलो है तो इसको थोड़ा वेट करिए। जैसे ही हम शुरू करेंगे वो धीरे धीरे अपने शुरू हो जाएगा। अभी हम डबल क्लिक करेंगे, अगर वो शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ आपके सामने सिस्टम, और हम लोगों का सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होता है, तो वो लोड होने में फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो अब जैसे हम डबल क्लिक करेंगे हमारा SAP MMC कम्प्लीटली चल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि शुरुआत में अब थोड़ा लगेगा तो टाइम लगेगा उसको लोड होने में, क्योंकि नॉर्मल हमारी सिस्टम होती है वो सर्वर जितनी कैपेबल नहीं होती है।
तो शुरू में आप जब भी आपके घर पे इंस्टॉलेशन करो उसके बाद ये कम्प्लीटली हो जाए, उसके बाद शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपकी सिस्टम काफ़ी टाइम ग्रीन होने के बाद येलो हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा, उसको एक बार शुरू होने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा सिस्टम को, क्योंकि ऐसे ही चालू सिस्टम जैसे कि इसी सेगमेंट में भले ही यहाँ पे --1 लिखा हुआ रहा, क्योंकि होता क्या है कि सिस्टम जब शुरू होती है तो काफ़ी सारे प्री डिफाइंड जॉब्स होते हैं उसमें, तो चालू होने के बाद उसको लोड होना पड़ता है प्रोग्राम में, क्योंकि 80 GB का जो डेटा रहेगा, उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेंगे, ऊपर से SAP में जो उसके हाउसकीपिंग की जॉब्स वगैरह होगी, तो ये सब बैकग्राउंड में शुरू हो जाता है। तो इसीलिए शुरू में टाइम लगता है। अगर ऑफिसेस वगैरह में जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब जो सर्वर, वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिसमें 60 to 70 GB या 80 GB की रैम होती है, और हमारे जो कंप्यूटर है वो 8 GB, 10 GB या 12 GB के मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं। तो इसी रीज़न से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि होने के बाद आप थोड़ा वेट करिएगा। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से उसमें एंट्री ऐड करनी है। एंट्री ऐड करने के बाद जब हम डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट स्क्रीन ओपन होगी, तो फर्स्ट टाइम ऐसा लोड आपका होगा। उसके बाद जब आप शुरू करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ऐसे ही रहती है, 001 जो SAP का क्लाइंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट रहेगा, उसके बाद यूज़र रहेगा और उसके बाद पासवर्ड। तो सबसे पहले जब ये हो जाए तो उससे हमें सबसे पहले लॉगिन करना रहता है 000 से, क्योंकि 000 इसका मेन क्लाइंट होता है। और उसके बाद जो हमने आईडी और पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने बताया था कि आप जो भी आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। अभी आपने SAP स्टार है, SAP स्टार का जब SAP शुरू होता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र और पासवर्ड रहता है, तो ये पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको यहाँ पे मैं डबल क्लिक आईडी के साथ एंटर करूँगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए, अब देख रहे हो शुरू में टाइम लगेगा। अगर ये पासवर्ड नहीं काम कर रहा है तो आप क्या करिए, आपने जो लॉगिन के टाइम पे दिया था वो पासवर्ड आप ट्राई करिए। देखिए नीचे आप देख सकते हो। तो शुरू में फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करोगे बेशक वो टाइम लेगा ही लेगा, लेकिन इसके बाद इस तरीके की फ्रंट स्क्रीन आ जाएगी आपकी, मतलब कि आपका नए सिस्टम में सबसे पहला लॉगिन है वो ये आपको बता रहा है। तो इस तरीके का वर्क इसमें करता है, और यहाँ पे आपको लाइसेंस पीरियड वगैरह मिल जाएगा कि आईडी कब तक है और कब तक एक्सपायर होने वाला है। तो इस तरीके से आप सिस्टम को पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। शुरू में मैं आपको इसके बाद एक कंप्लीट लॉगिन हो जाने के बाद फिर से एक बार दिखाता हूँ, तो ये कितना फ़र्क पड़ता है स्पीड में वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए हो गया। अभी आपको लगेगा कि ये हर बार ऐसा होगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो होगा इशू। फर्स्ट टाइम मतलब इंस्टॉलेशन के बाद। इंस्टॉलेशन के बाद आप जब भी करोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं फिर से लॉग ऑफ करके फिर से एक बार लॉगिन करूँगा तो आपको इसकी स्पीड के बारे में पता चलेगा। जो भी फर्स्ट टाइम स्टेप होगा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जो डायरेक्टरी होती है उसमें लोड होता है। अभी देखिए वही टाइम मैं इसमें फिर से करूँगा तो ये उससे काफ़ी तेज़ी में होगा। जैसे देखिए स्क्रीन ओपन होने में टाइम में फ़र्क पड़ गया। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा वही आईडी और पासवर्ड से, तो अभी उसका लॉगिन होने का स्पीड में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हो गया फास्ट लॉगिन। अभी देखिए मैं इसको लॉग ऑफ करूँगा तो तुरंत हो जाएगा।
तो इस तरीके का रहता है आपको SAP इंस्टॉलेशन का। और आप जब भी SAP ऐसा पूरा फ्रेश तरीके से इंस्टॉल करोगे तो 2 आईडी आपको मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एक रहता है जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है SAP स्टार, और दूसरा रहता है DDIC। तो DDIC और SAP स्टार दोनों का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है, जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो मास्टर पासवर्ड के नाम पे डाला था वो पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि इंस्टॉलेशन के बाद जब शुरू करते हैं तो इसमें SAP MMC, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग तुरंत देख लेते हैं कि ये तो शुरू नहीं हो रहा है और हड़बड़ा जाते हैं कि अभी क्या होगा, मेरी सिस्टम नहीं चल रही है, मैंने इतना मेहनत कर दिया। ऐसा नहीं है, ये लोड होने में पूरा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और ये ID है और उसके बाद दूसरा DDIC, ये इसके बाद आपको बाकी का जो पर्सनल प्रोसीजर है वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा जैसे जैसे टाइम पे वीडियोज़ है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से रिक्वेस्ट है कि लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, तो हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरे वीडियोस में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।